तो मैं हर बजट की तकरीर में, क्योंकि ये बजट बेकार की एक बहस होती है, मैं हर बजट की तकरीर में एक ही शेर कहता हूं कतील शफाई का, बीबी शहीद के लिए। हिसाब उम्र का इतना ही गोशवारा है, तुझे निकाल के देखा तो सब खसारा है। मोहतरमा के बाद खसारा ही खसारा है, कहां से आप दूसरी बात करेंगे। अब जनाब आइए, ये 8.48 ट्रिलियन का बजट तरक्की का दावा है, शराय नमू तकरीबन 4%, 3.9। दावा यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया है जी। अब अगर मैं आपकी ये बात मान लूं सर, तो फिर मैं आपकी ये बात भी मानूं कि 21 लाख लोग बकौल आपके बेरोजगार हुए हैं, हालांकि ये तादाद 50 से 70 लाख लोग हैं। 2 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं। बेरोजगारी, महंगाई में बेइंतहा इजाफा हुआ है। और आपके अपने वजीर जिन्होंने ये बजट पढ़ा, उन्होंने 1 माह पहले ये कहा कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो चुका है। उनका अपना बयान है। अब 1 महीना पहले आप टीवी पर, अखबार में, इंटरव्यू में यह बयान देते हैं कि मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है। तो 1 महीने में वो कौन सा जुर्लुआ आपने फेरा है कि जिसकी वजह से तरक्की की शरह भी 4%, दावा है कि जी बड़ा हम तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान खुशहाल हो गया है। ये 1 महीने में आखिर ऐसा क्या हुआ? और ये पहले भी हुआ, जब हमारे सबसे बड़े अरस्तु साहब ने पहला बजट पेश किया तो कहा जी तबाही हो गई, ओहो ऐसी तरक्की तो हो ही नहीं सकती, और बाद में कहा इसको निकालो, यही जिम्मेदार है। फिर दूसरे साल दूसरे वजीर ने, जो कल भी जिनके लिए मैं कह रहा था आवेगा जावेगा, उन्होंने एक बजट पेश किया तो कहा गया जी इससे अच्छा बजट तो कोई हो ही नहीं सकता। हफीज शेख साहब भी उनके साथ थे। और थोड़े अरसे बाद कहा गया कि महंगाई का जिम्मेदार ये हफीज शेख है, इसको भी निकालो 15 दिन में। अब तरीन साहब आ गए, उन्होंने तीसरा बजट पेश किया। मैं तो दुआ गो हूं कि इन पर भी कोई 15 दिन बाद ऐसा ही इल्जाम लगा के आप ना निकाल दें, बोला यही थे सारी फसाद की जड़ यही आदमी। हाँ, पीरजादा साहब ने कहा कि वो नेब के केस खत्म कराए क्या है। सर, जब महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, लोग गुर्बत की सतह से नीचे आ रहे हो, तो क्या ये ग्रोथ आपको समझ में आती है? 13,000 अरब रुपए आपने कर्जा लिया। जो भी आएगा ना सर आपके बाद, आपने तो जाना ही जाना है, आपका जाना ठहरा, कसम से उसको लग पता जाना है। आपके ये बजट टोटली मफरूजों पर मबनी, ख्यालाती बजट है। सर, इसको समझने के लिए वो दिमाग चाहिए जो ये समझ सकता हो कि साल में 12 मौसम है और जर्मनी जापान एक साथ है, हमें ये समझ नहीं आता था। इसके लिए वही दिमाग चाहिए समझने के लिए। हमारे वजीर साहब मुल्तान से उस रोज हंगामा आराई की क़यादत कर रहे थे और वो पूरे नहीं पढ़ रहे थे, वो जोश फर्त जज्बात में थे कि जनाब उनको देख के वो मोदी डर गया है जो वजीर खारजा है। उन्होंने बोला कि ये ऐसा जज्बाती वजीर खारजा, अगर ये हमारे लिए भी इतना ही जज्बाती है जितना अपनों के लिए, तो ये तो कश्मीर ले आएगा। लेकिन क्या करें कि ये सिर्फ हमारे लिए इतना जज्बाती है, वहां बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं, ये बाअदब बामुलायजा हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि इस बजट के बाद अपोजिशन मुंह छुपाती फिरेगी जब पेश होगा तो। और खुदा का करना आप ये देखें सर,
कि बजट खत्म होते ही जब हम बाहर गए तो वजीर मुंह छुपा के भाग रहे थे, बाहर मुजाहरा हो रहा था, हम बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुजाहरे में शरीक। और कोई दिन ऐसा नहीं है बजट का, इजलास का, कि जब बाहर डी चौक पर या दरवाजे पर फोर्सेस ना खड़ी हों, मुजाहिरीन ना खड़े हों, लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी से निकाले जाने पर लान तान ना कर रहे हों, और हम कह रहे हैं जी मुल्क तरक्की कर रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं है जब ये सड़कें ब्लॉक ना हो। एक दिन आप मुझे बताएं, और सारे वजीर पिछले दरवाजे से मुंह छुपा कर निकलते हैं। सर, ये आपके लिए कोरोना काफी बेहतर साबित हुआ है, सही बता रहा हूं। और आपके एक वजीर ने टीवी पर भी कहा, वफाकी वजीर, पिंडी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कोरोना ने तो जान बचाई है। क्योंकि आपने सर इस बार कोई कर्जा अदा नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। 13,000 अरब कर्ज जरूर लिए। अगले साल जब आप इस कर्जों की किस्तें भी अदा करेंगे, इंटरेस्ट भी अदा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां हैं। सर, 2013 में हमने जब हुकूमत छोड़ी थी तो 25 अरब रुपए की दरामदाद थी। आज 22 भी नहीं है और आप नाच रहे हैं खुशी से। तो ये आपके टारगेट हैं। सर, 3 बजट हुए, आपने कौन सा फाइनेंशियल टारगेट अपना मीट किया है टैक्सेस का? नो, नॉट अ सिंगल। और इस बार भी आपने बड़ा मफरूजा रखा है कि जनाब जो प्रैक्टिस सेशंस हैं उनमें हम कवर अप करें और इन लड़कों को कॉन्फिडेंस भी दें। इनकी जो चीज़ें को जहाँ पे वो लैग कर रहे हैं उसमें जितनी भी प्रिपरेशन हमारी तरफ से हम उनको दे सकते हैं वो दें, और इनसे वो परफॉर्मेंसेस लेने की कोशिश करें जो वो प्रीवियसली देते हुए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या आपने, हाँ, हारिस है या सऊद शकील है। आई थिंक के आपने देखा होगा अब्दुल्ला शफी की कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे वो प्रॉपरली तैयार होके जाएं मैचेस के लिए। तो पीछे हमने 3-4 दिन यहाँ पे 4 मैच खेले हैं 50 ओवर्स के। हर सिनेरियो में उनको मिडल में प्रैक्टिस देने की कोशिश की ताकि उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल इन द गेम उसी तरह रहे जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं। फिर वहाँ जाके भी उनको 2 मैचेस मिलेंगे। दे आर लुकिंग गुड, तीनों बड़ी अच्छी शेप में लग रहे हैं। होपफुली के थोड़ा सा जो वो हमारे PSL में आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, ये हमारे लिए अच्छा है कि हम पहले वनडे खेल रहे हैं, उसमें इमाम होगा, उसमें हारिस होगा, फिर सऊद शकील है। तो आई थिंक हमें टाइम मिल जाएगा T20 के लिए प्रिपरेशन का।